नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मैं नगवा में हूँ। ये नगवा गांव जो नगर विधानसभा क्षेत्र का गांव है, 1857 के नायक अमर शहीद मंगल पांडे का गांव है। और ये सामने स्मारक है जहां उनकी आदमकद प्रतिमा लगी है। और ये डिग्री कॉलेज का बाउंड्री है। रंग के लिए भी तरस रही है और मेंटेनेंस के लिए भी तरस रही है। और मैं जहाँ खड़ा हूँ, ये राष्ट्रीय राजमार्ग से जब आप उतरेंगे नीचे शहीद मंगल पांडे के गांव की तरफ बढ़ेंगे तो ये छोटा सा रास्ता मिलेगा आपको। हमें लगता है 1, 2, 3 मीटर का, 3 मीटर चौड़ा। दो तरफ से गाड़ियाँ आएंगी तो ब्लॉक हो जाएंगी। और ये सड़क आरसीसी है। खैर राड तो इसमें पड़ा नहीं होगा, सीसी ही होगा, सीमेंट और गिट्टी बालू। सड़क जर्जर हो गई है। सरकार पूरे 8 साल योगी सरकार के पूरे 8 साल पूरे हो गए, लेकिन उनकी नज़र इस गांव पे नहीं पड़ी। काश 8 साल में बढ़िया सड़क हो गया होता इस गांव के लिए, गांव की तस्वीर बदल गई होती, डिग्री कॉलेज को रंग नसीब हो गया होता, बाउंड्री चमक गई होती, बच्चियों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई होती, और ये झाड़ खंजाड़ जो डिग्री कॉलेज में लगा वो साफ़ हो गया होता, और डिग्री कॉलेज और पीजी कॉलेज अपने मानक पे खड़ा हो गया होता। अखबारों में और सोशल मीडिया पर शहीद मंगल पांडे के गांव की जिक्र होती है और गांव की तस्वीर के बारे में भी चर्चा होती है। लेकिन इस गांव की सड़क कैसे हो, कैसे सुधरे, ये नगर विधानसभा क्षेत्र की सड़क है। आज़ादी के देश के नायक शहीद मंगल पांडे का है। चाचा क्या हाल चाल है? ठीक है। ये सड़क कब से खराब है? ये साल भर से, 2 साल से। जब बनी थी ठीक थी? ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे खत्म। हाँ, खत्म हो गई है। ये रोड पे लाइट नहीं जलती है, खंबे वगैरह नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ बिजली का व्यवस्था देखिए ना, इधर से आया है, इधर से लोग लगवाते नहीं हैं। हाँ, लोग लगवाते नहीं। हाँ, तो क्या करेंगे? अच्छा, बिजली नहीं है गांव में? है बिजली तो बिजली है, लेकिन पोल पे नहीं, उनकी स्मारक तक जाने ना। सड़क भी खराब हो गई। हाँ, हो गई। और दूसरा सवाल है कि इस गांव में आने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग से करीब 200-300 मीटर की दूरी पे ये रास्ता स्मारक की तरफ जाता है, और इसमें कहीं लाइट नहीं है कि लाइट से जगमग हो। और राष्ट्रीय राजमार्ग पे कहीं ये तीर का निशान नहीं है कि ये गांव अमर शहीद मंगल पांडे के तरफ जाता है। ये रास्ता, ये गांव, यहाँ से थोड़ी दूर पे स्मारक है, थोड़ी दूर पे उनका गांव है, ये कहीं जिक्र नहीं है। आप कदम तरसे जैसे ही आप इनके गांव की तरफ बढ़ेंगे तो कोई बोर्ड भी नहीं है कि ये लिखा हो कि ये शहीद मंगल पांडे का गांव है और ये तीर का निशान है। इसमें आप जाइए गांव का और देखिए, शहीद मंगल पांडे का जन्म इसी गांव पे हुआ था। और सड़क की हालत ख़राब है, ना लाइट है यहाँ पे पोल पर, ना कोई पोल दिख रहा है, और तस्वीर बदल रही है। और उत्तर प्रदेश 8 साल विकास के पथ पर खड़ा हो गया है, लेकिन देश के नायक शहीद मंगल पांडे के जो बात करते हैं मंच पर, राजनीतिक मंच पर, कॉलेजों के मंच पर शहीद मंगल पांडे की बात होती है, लेकिन विकास की तस्वीर आप देख सकते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी समस्या है कि इस गांव को शुद्ध पेयजल, कहीं आरओ सिस्टम भी नहीं है कि स्मारक पे कोई आए तो पानी पी ले। और मुलायम सरकार की प्रशंसा इसलिए होती है कि 2005 में 8 अप्रैल 2005 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव आए थे, तो इस गांव को एक स्मारक को स्वरूप दिया था। एक आदमकद प्रतिमा यहाँ पर स्थापित हुई। इस समय तत्कालीन एमएलसी थे विक्रमादित्य पांडे, जिनके प्रयास से गांव चमका था। लेकिन ये डिग्री कॉलेज, पीजी कॉलेज उसी सरकार की देन है। लेकिन आज भी गांव के लोग कहते हैं काश योगी सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर इस गांव में पधार देते तो शायद ये गांव की तस्वीर बदल जाती और गांव खुशहाल हो जाता, और गांव में रोशनी चारों तरफ दिखती, गांव की सड़कें अच्छी दिखती, और स्मारक लक होता, चकाचक होता, बढ़िया होता, और सरकार की प्रशंसा होती, सरकार का नाम होता। और अधिकारी भी बड़े शान से कहते हैं कि हम उस ज़िले में जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं जहां 1857
के नायक शहीद मंगल पांडे रहते हैं, उनका परिवार रहता है, उनका गांव है, उनकी जन्मभूमि है। काश ये सपना कब पूरा होगा ये वक्त की बात होगी, लेकिन आज भी गांव विकास की बाट जो रहा है। इस शायद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कदम इस गांव को पड़ जाते तो विकास की तस्वीर बदल जाती। दोस्तों फिर हम आपसे जुड़ेंगे, नमस्कार।